नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन क्लास 10 और आज के जो हमारे बिंदु हैं वो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में सबसे पहले जिस दुर्ग का जिक्र हो रहा है वो है चित्तौड़गढ़। गिरि दुर्ग में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। गिरियन पहाड़ पर बना हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह का है। यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष ही महत्व था। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद श्यामलदास के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे, के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग, और ये बात प्रश्न में पूछ लिया गया है कि इसका निर्माण किसने कराया, तो ऑप्शन में दोनों ही थे, चित्रांग और चित्रांगद। तो उस समय चित्रांग को सही माना था। ने यह किला बनाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा। इसी को परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। तो बप्पा रावल ने किसको हराया था? मानमौरी को हराकर और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा था। पता नहीं कितनी बार ये प्रश्न पूछ लिया गया, खिजराबाद किसका पुराना नाम है, और एक है खेराबाद। ठीक है, दो नाम याद रखना, खिजराबाद तो है चित्तौड़ का और खेराबाद सिरोही वाले का। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो ध्यान रखना। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए एक प्रसिद्ध कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ध्यान रखना, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि गढ़ तो खालिस्तान बाकी सब गढ़ैया किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए हैं, तीनों साके पेपरों में पूछे जा चुके हैं। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, दूसरा 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय, और तीसरा 1568 में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। रानी पद्मिनी के जौहर 1303 में, वीर जयमल राठौर और पत्ता सिंह सोदिया के आक्रमण और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का यह दुर्ग इतिहास में अपना इसका कोई शानी नहीं है। सुदृढ़ घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्ज, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार हैं। आजकल तो इनसे भी प्रश्न पूछने लग गए हैं कि पहले प्रवेश द्वार का नाम क्या है। किले तक पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिला मार्ग, इन सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। यहाँ के भवनों में तुलाजा माता का मंदिर इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चमरी, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव और कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो कुंभा ने कराया था। रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल का महल, चित्रांग मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ, ये भी पूछा गया है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ठीक है, फिर आता है अपना कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है और इसका निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग भी गिरि दुर्ग का एक अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप कुंभलगढ़ दुर्ग का संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था। इस दुर्ग का शिल्पी मंडन है। पूछा गया प्रश्न है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। तो कुंभ मीन्स ऐसे याद कर लो, कुंभ मीन्स घड़ा होता है और घड़े का निर्माण कुम्हार करता है और कुम्हार घड़े का क्या करता है? मंडन करता है, ऐसे याद कर लो। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे प्रकोष्ठ से घिरा हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है कि एक साथ 8 घोड़े किस दीवार पर चल सकते हैं, तो वो कुंभलगढ़ का दुर्ग है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुरुजों, कंगूरों के विचारों से एडस्ट्रन वास्तु से की है। तो ध्यान रखना, कुंभलगढ़ की तुलना किससे की गई है? एडस्ट्रन वास्तु से की गई है। दुर्ग के भीतर झालीबाव बावड़ी, कुंभ श्याम मंदिर, झाला रानी का माड़िया, मामा देव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न तो ये, उड़ना राजकुमार किसे कहते थे? पृथ्वीराज राठौड़ को कहते थे, न कि पृथ्वीराज तृतीय को कहते थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, यानी महाराणा प्रताप के बाप का राज्याभिषेक यहीं हुआ
और राणा प्रताप का जन्म भी यहीं पर, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। तो ध्यान रखना, कटारगढ़ वाला प्रश्न भी पूछ लिया। कटारगढ़ दुर्ग किसके अंदर स्थित है? ध्यान रखना, कैसे कटारगढ़, कैसे कुंभलगढ़। इस किले की ऊंचाई के बारे में अब ये भी प्रश्न पूछा गया है। अबुल फजल ने क्या कहा है, किसने कहा था? ये प्रश्न आ गया और ये पूरी लाइन आ गई कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। हम पीछे करते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथंभौर देव चौहान ने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? रणथंभौर देव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है, जो 1301 में अलाउद्दीन ने युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया था? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि यह गिरी दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताओं में है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक यानी नेचुरल सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि यह दुर्ग बख्तरबंद कैसे है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? नेचुरल सुरक्षा है, खाई है, ठीक है, और वो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं। दुर्ग परिसर की में अमीर महल, रानी महल, अमीर की कचहरी, सुपारी महल और 32 खंभों की छतरी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। जोगी महल भी पूछ लिया गया है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी पूछी गई है, तो ध्यान रखना। और गणेश मंदिर स्थित है। तीनों प्रश्न आए हुए हैं। 32 खंभों की छतरी, कई लोग 32 खंभों की छतरी कहाँ कराते हैं? बूंदी में, वहाँ 84 खंभों की छतरी है। जोगी महल कहाँ है? ध्यान रखना, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और सदरुद्दीन की दरगाह भी कहाँ है? ये कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सिवाना, सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखेलो सिवानो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, सिवाना दुर्ग की स्थापना वीर नारायण ने की। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दुर्ग जालौर के राजा कन्नड़ देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए और इस दुर्ग पर खिलजी का क्या हो गया? अधिकार हो गया। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ यानी जोधपुर के राजाओं के शरणस्थली रहा। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। तो किसने? राव मालदेव ने। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। भूला बिसरा शासक चंद्रसेन। फिर आता है तारागढ़ का किला, जो कहाँ है? बूंदी में है। गिरिदुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ नाम रखा गया। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरस सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। वीर विनोद यानी श्यामल दास के द्वारा लिखी रचना के अनुसार महाराजा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा पूरी की। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वाले कौन थे? तो महाराणा लाखा। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेश सिंह के शासनकाल में चित्रशाला बूंदी, ये मैंने बता के आया था, उमेश सिंह के समय कौन सी चित्रशाला बनी थी? वहाँ एक स्टूडियो मान सकते हो आप, उमेश सिंह के समय बना था। 84 खंभों की छतरी, ये देखिए, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो ध्यान रखना, 84। ऐसे आज किलो बूंदी क्या रेट आती है? 84 रुपये किलो आती है।
शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर। और ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि गर्भ गुंजन तोप कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना बूंदी के दुर्ग में स्थित है गर्भ गुंजन। तो याद रखना जब गर्भ से बच्चा उत्पन्न होता है तो हम क्या बांटते हैं, बूंदी बांटते हैं, ऐसे याद रखना। फिर है नाहरगढ़ का किला जयपुर में। जयपुर के अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों के बचाव के लिए करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, सुदर्शनगढ़ दुर्ग किसका नाम है, तो ध्यान रखना नाहरगढ़ का है। इसका नाहरगढ़ नाम नार सिंह भोमिये के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नार सिंह के किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नार सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया। तो उसका नाम अम्मागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गड्डी में स्थापित कर दिया। यानी सीधी सी बात है कि वहाँ नाहरगढ़ का निर्माण करवाया। उसमें एक तांत्रिक था जिसका नाम था रत्नाकर पौंडरिक ने नार सिंह बाबा को नेत्र लेने के राजी कर लिया। तो उसका स्थान क्या रखा गया, अम्मागढ़ के निकट के चौबुर्जी गड्डी में स्थापित कर दिया गया, जहाँ में आज भी लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने, यह भी प्रश्न पूछा गया है, एक जैसे 9 महल, तो किसने इसका निर्माण किया था, माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अपनी 9 रानियों के लिए, 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया माधो सिंह ने। फिर देखते हैं तारागढ़। ध्यान रखना तारागढ़ दुर्ग, ये अजमेर में है। तारागढ़ का किला बताया था वो बूंदी वाला है। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गठ बिडली या अजमेर कहा जाता है। ये गठ बिडली वाला प्रश्न आया हुआ है, ये गठ बिडली का दुर्ग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना गढ़ बिडली का दुर्ग तारागढ़ को कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़ बिठली पड़ा। विठल दास का शॉर्ट नाम था बिठली। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था। यह भी प्रश्न पूछा गया कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने, अजय राज, अर्णोराज, ऐसे ऑप्शन में देगा, परंतु ध्यान रखना आप एपी याद करेंगे इसको, ए और पी। एपी का मतलब हो जाएगा पाल यानी अजयपाल ने करवाया था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाले विद्वान कौन थे, शासक कौन थे, अजयपाल। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग का सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा। उनके मुंह से निकला, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और फिर है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का, बहुत ही सुंदर, ये भी ऊंचाई पर बना है। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इस दुर्ग की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा गया प्रश्न। मेहरानगढ़ जोधपुर की नगरी उत्तरी पहाड़ी चिड़ियाटुक पर स्थित है। ये भी प्रश्न पूछ लिया गया, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, ध्यान रखना मेहरानगढ़ दुर्ग है। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि, ये लो, ये प्रश्न भी पेपर में पूछा गया है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बण्यो मेहरान, चित्र आपने देख लिया है। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूर तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें हैं। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना। किला तोप कहाँ है, जोधपुर दुर्ग में। शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत गुबार, धूड़ गाणित, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला और गज्जक, ये सब तोपों के नाम हैं। तो किला और शंभू बाण तोपें पूछ ली गई हैं। इस दुर्ग में चामुंडा माता, ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है जिस पर भगदड़ के कारण कई लोग मर गए थे, तो ये भी थोड़ी चर्चा में रहा, इसको याद रखना। मुरली मनोहर व आनंदगन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास, चौखेलाव महल,
बिचला महल, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें भी इस दुर्ग की शोभा बढ़ाती हैं। तो इसमें से मेन तो चौकेलाव महल याद रखना है आपको। तो आज का अंतिम ये पढ़ लेते हैं, चूरू। इस दुर्ग का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1739 ईस्वी में करवाया और 1814 में बीकानेर राज्य की सेना ने चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेरकर तोपों से गोलों की बरसात की। जवाब में दुर्ग में गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तब तोपों से छूटे चांदी के गोले सेना पर जाकर गिरे और शत्रु सेना हार गई। उस जनता की भावनाओं को सम्मान करते हुए इस दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। तो यहाँ चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग ध्यान रखना कौन सा है, चूरू का दुर्ग था। और निर्माण इसका खुशहाल सिंह ने करवाया था और बीकानेर शासकों ने इस पर आक्रमण किया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।